सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज चालीसा काल मनन चिंतन के अंदर हम लोग 7वां आज्ञा चोरी नहीं करना, इस पर मनन चिंतन करेंगे। निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 20 वाक्य 15 में और विधिवरण ग्रंथ अध्याय 5 का 19 में चोरी नहीं करना ये लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने यही बात मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 18 के अंदर चोरी ना करने के विषय में भी यीशु मसीह ने सिखाया। यदि हम देखें अपने जीवन में अनेकों प्रकार का चोरी होता है। किस किस प्रकार हम लोग चोरी करते हैं, इसके ऊपर आज हम लोगों को मनन चिंतन करना जरूरी है। स्वर्ग को पुकारने वाला 5 पाप में एक पाप ये चोरी है। यदि हम याकूब का पत्र अध्याय 5 वाक्य 4 को पढ़ेंगे, जेम्स चैप्टर 5 वर्स 4, वहां पर लिखा है, मजदूरों ने आपके खेतों की फसल लुनी और आपने उन्हें मजदूरी नहीं दी। वह मजदूरी पुकार रही है और लुनने वालों की दुहाई विश्वमंडल के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। इसका मतलब काम करने वाला मजदूरों को, काम करने वाले लोगों को यदि उचित वेतन नहीं देता, वो पैसा जो आपने छीन करके रखा हुआ है, वो पैसा ईश्वर को पुकारते हैं। इसी प्रकार जिसको जो देना चाहिए नहीं देता है, चाहे ईश्वर के लिए, ईश्वर के कार्य के लिए, ईश्वर के मंदिर में जो हमें डालना है, इतवार को जाते वक्त हमें जो डालना है नहीं डाला, या कोई गरीब कंगाल व्यक्ति कुछ मदद मांग करके आया, आप दे सकता था लेकिन नहीं दिया, वो जो धन, वो जो पैसा ईश्वर को पुकारता है। यही लिखा हुआ है, जिसको देना चाहिए नहीं दिया। जो ईश्वर का है ईश्वर को देना है, जो गरीब है, अन्य जरूरतमंदों के लिए है, वो उनको देना है। जो नहीं दिया वो पैसा आज प्रभु को पुकारता है, ये लिखा हुआ है। और साथ ही साथ किसी का पैसा लिया लेकिन वापस नहीं करते, और चोरी कर करके लेना, अन्याय से लेकर के रहना, या किसी ने कुछ उधार पैसा मांगा, उसके लिए जो सूद है, इंटरेस्ट है, वो ज्यादा, जो नियम के अनुसार नहीं है, उससे अधिक है। इस प्रकार का जो भी पैसा है, वो सारा पैसा ईश्वर को पुकारता है। यदि हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 21, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 9 को पढ़ेंगे, वहां पर सिराक चैप्टर 21 वर्स 9 लिखा हुआ है, जो पराये धन से अपना घर बनाता है, वह मानो अपने मकबरे के लिए पत्थर बटोरता है। इस प्रकार जो गलत धन इकट्ठा कर करके हम जो
कमा रहा है, चाहे बैंक में हो चाहे कहीं और रूप में, हम गलत धन इकट्ठा कर रहा है, किसी को देता नहीं, जरूरतमंदों को मदद नहीं करता या अन्याय करते हुए ले रहा है, इस प्रकार जो भी पैसा इकट्ठा हो रहा है, बाइबल में लिखा हुआ है वो अपने मकबरे के लिए पत्थर इकट्ठा हो रहा है। यदि हम लोग सूक्ति ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 27, वहां पर लिखा हुआ है, पाप की कमाई एकत्रित करने वाला अपने घर को संकट में डालता है। जो पैसा आप कमा रहा है, यदि गलत पैसा है, जो आपका जो सही रूप से नहीं है, गलत रूप से है, वो पैसा आपके घर को, आपके बच्चों को सब संकट में डालता है। हमें मालूम है लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 19 के अंदर सक्केउस के विषय में लिखा है। सक्केउस ने इस प्रकार का गलत पैसा लेकर के इकट्ठा कर धनी बना और वो अपने घर को संकट में डाला हुआ था। और हम लोग देखते हैं जब उसने यीशु मसीह के सामने स्वीकार किया और आधी संपत्ति गरीबों को देने का घोषणा किया और उसने जो कुछ गलती किया उसका चौगुना लौटाने का निर्णय किया, तब प्रभु कहता है आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ। इसलिए हमारे घर में कभी भी गलत तो पैसा नहीं आना चाहिए। गलत तो पैसे से अपने बच्चों को खिलाना नहीं, उनके जीवन को हम बर्बाद कर रहा है। गलत धन कई प्रकार से है। कई लोग जो घूस लेते हैं या घूस दे करके कोई अवैध काम करवाता है, घूस दे बगैर काम नहीं होता बोल करके, घूस देना और घूस लेना दोनों बराबर के पाप है, गलत है। और दूसरी बात है, कई लोग जो सरकारी ऑफिसों में बारे में काम करता है, वहां से जितना भी चोरी करके लेके आ सकता है वो ऐसे लेके आते हैं। कोई बिजली का जो मीटर है उसको रुकाता है, पानी का मीटर को रुकाता है, या सरकार को जो कर जो देना है वो प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाता, वो नहीं देता। इस प्रकार अनेकों तरीके से गलत धन कमाने के लिए प्रयत्न करता है, ऐसा इकट्ठा करता है। एक बार कोई दंपति मेरे पास काउंसलिंग के लिए आए। वो घर बनाना चाहते हैं, घर शुरू करते हैं। सबसे पहले उनका पति का एक बार एक्सीडेंट हुआ, इसके बाद हॉस्पिटल वगैरह से आने के बाद फिर से घर बनाना शुरू किया, तब उनका बेटा एडमिट हो गया। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनके जीवन में आ रहा है, घर बना नहीं पा रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कहीं गलत तो पैसे से तो नहीं, हम लोग दोनों सरकारी काम करने वाला है, हाँ ऐसा कोई गलत तो पैसा नहीं कमा रहा है, ऐसे सब बोला। बातचीत में मुझे पता चला ये भाई रेलवे में टीटी है। तब मैंने सीधा ही पूछा, आप तो पैसा लेकर के लोगों को सीट देता होगा, जिसको रिजर्वेशन है उनको दे बगैर भी हाँ अन्य लोगों को जो सादा टिकट लेके आते हैं उनसे पैसा लेकर के उनको आप देगा, और जो सादा टिकट में आया है उनको एसी में भी आप बिठा देगा पैसा लेकर के। तो बोलता है बराबर सब लोग ऐसा करता है, सब लोग ऊपर तक हमें लाखों रुपया देना पड़ता है। क्या ये सब लोग करता है तो पाप नहीं है? मैंने बोला ये पैसे से आप घर बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, ईश्वर नहीं चाहता इस प्रकार गलत धन कमाया हुआ वो आपके घर के लिए इस्तेमाल करे और आपके घर को संकट में डाले। लोगों को मुश्किल है, ब्रदर घर बनने दो, इसके बाद हमें सब छोड़ देंगे, क्या क्या नहीं बोला। लोग इस प्रकार का जो गलत धन है उसमें ज्यादा टेस्ट लगता है, वही उनका नरक के लिए वो इकट्ठा कर रहा है। जिसको गरीब को मदद करना है मदद नहीं करता है, जरूरतमंदों को मदद नहीं करता, कहीं धन कम हो जाए। गरीबों को भी लूटने वाले, काम करने वालों को उचित वेतन नहीं देने वाले, भोजन नहीं देने वाले, ऐसे लोग जो कमा रहा है वो उनके लिए ही कष्ट का
पीड़ा का कारण बनेगा। यदि हम लोग सूक्ति ग्रंथ में ही उसका अध्याय 28 को अगर देखें, सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 28 वाक्य 8 में लिखा है, जो ब्याज और सूदखोरी से अपना घर बढ़ाता वह उसे दरिद्रों पर दया करने वाले के लिए एकत्र करता है। मतलब जो पैसा आप इकट्ठा कर रहे हैं आप उसका उपयोग कर नहीं पाएगा। ऐसे अनेकों लोगों का कहानी मुझे मालूम है जो घर बनाया है उस घर में रहने के पूर्व में ही मर गया। घर बन रहा है लेकिन उससे पूर्व में कहीं अस्पताल में अपाहिज हो रहा है। कई लोग बना करके उसमें रह नहीं पाया, दूसरों के लिए भेजना पा रहा है। यही लिखा हुआ है, दरिद्रों पर दया करने वालों के लिए तुम इकट्ठा कर रहे हो, अर्थात आप उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। इसी वजह से हमें एक निर्णय करना है, हमें इस प्रकार का जो कार्य है उससे बचकर रहना है। ऐसे बुराई से, पाप से हमें दूर रहना है। ये हमारे घर को संकट में डालता है। चाहे सरकार का टैक्स सही रूप से नहीं दे रहा हो, चाहे सरकार का बिल नहीं दे रहा हो, या अन्य तरीके से सरकारी चीज़ों को नष्ट करना हो, पड़ोसी के किसी चीज़ को नष्ट करना, ये नष्ट होने देना। मान लो पड़ोसी के खेत में कोई जानवर घुसा है, उसको नष्ट कर रहा है, आप सोच रहे हैं हाँ उसको नष्ट करने दो। इस आपको प्रभु ने दिखाया, इसके बाद वो जानवर नहीं बल्कि आप उसको नष्ट कर रहा है। ईश्वर उसको आपको दिखाया, आपका काम था उस खेत को बचाना, लेकिन पड़ोसी के साथ मनमुटाव के कारण हो या अन्य लोगों का नष्ट होते हुए आपको उसमें आनंद मिल रहा है, इस कारण ईर्ष्या, ये कारण आप पाप कर रहा है। यह भी एक प्रकार का चोरी है। तो चोरी कई प्रकार का है। आप सीधा किसी का चोरी करके नहीं रख रहा हो, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप अनेकों प्रकार का चोरी करता है। दूसरों को आदर देना नहीं देता है, वो भी एक चोरी है। जिसको जो देना है, चाहे अब धन हो या आदर हो। इसी प्रकार हमारे जीवन में हम जो भी गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, उसके लिए हमें पश्चाताप करना है। चोरी के विषय में हमारे पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा किताब के अंदर भी जो पाप स्वीकार के तैयारी के लिए जो लिखा, उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें लिखा हुआ है। धन कमाने के लिए किसी भी प्रकार का गलत रीति, शराब बना करके पिलाना, या सरकारी शराब मिल रहा है आप नहीं पीते, दूसरों को पिला रहा है पैसा कमाने के लिए, या जैसे सरकारी कोई चीज़ को उठाकर बेचना, कोई भी धन के लालच में दूसरों को ठगना, लेने के बाद नहीं लौटाना, यह सब बहुत बड़ा पाप है। वो पैसा ईश्वर को पुकारता है, ईश्वर आपसे उसको निगलवाएगा। घूस लेना या दे करके काम करना, ज़्यादा ब्याज लेना, गिरवी रखा हुआ चीज़ को नहीं लौटाना, या सौदे में बदलाव करना, जमीन का पेपर या उसका जो बॉर्डर है वो सब में हेराफेरी करना, किसी भी प्रकार का कृत्रिम प्रमाण पत्र बनाना, सर्टिफिकेट बनाना, ये सब पाप है, एक प्रकार का चोरी है। काम करने वालों को उचित वेतन नहीं देना, यात्रा करने के लिए उचित टिकट, यह सब पाप है। गरीब, कंगाल, भिखारी या अन्य कोई भी जरूरतमंदों को मदद कर सकता था, लेकिन नहीं करना। अपने कर्मचारी, अपने अधीन रहने वालों का जो वेतन हो या उनको जो कुछ उनके लिए देना चाहिए नहीं दे रहा है, यह सब चोरी है। दूसरों का धन संपत्ति, खेती, ये सब नष्ट करना या नष्ट होने देना। खेत में जो सीमा पत्थर है उसको हटाना, यहां वहां हेरा फेरी करना। दो प्रकार का बांट,
या मिलावट करना, सब धन कमाने के लिए, जो विशेषकर जो बिजनेस करने वाले, ये सब इस पर ध्यान रखने की जरूरत है। आपका मापदंड ये सब सही होना जरूरी है। ईमानदारी से आपको नौकरी मिला है, लेकिन ईमानदारी से काम नहीं करते। कई लोग वहां जाकर के हाजिरी लगा करके कहीं और चले जाता है, यह भी चोरी है। अपने अधीन में रहने वाले लोगों से अन्याय का काम करवाना, यह भी गलत है। अवैध वसूली करना, गुंडागर्दी कर करके, धमका करके लेना, दहेज लेना और देना, दहेज लेना और देना दोनों एक साथ पाप है। अपने पड़ोसी को बिजली या पानी या सड़क, रास्ता सब नहीं देना, ये भी उसके लिए रुकावट डालना, ये सब पाप है। आंखें बंद करें, प्रभु से माफी मांगे। यदि हमने ऐसा कोई पाप किया है, एक अच्छा पाप स्वीकार करते हुए, साफ साफ इन पापों को बोलते हुए, अब से ऐसा गलती ना करने का निर्णय करते हुए, इस 40 काल में हम अपने को पवित्र करेंगे। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।